तो दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आप एक सही बिजनेस आइडिया कैसे चूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फिनबिज पर हम बिजनेस करके सिखाते हैं। तो अभी वो जो बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कौन सा करना है, क्या आइडिया है। तो मैं आपको लाइव आज वो बिजनेस आइडिया चूज करके भी बताऊंगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि एक सही बिजनेस आइडिया होता क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैं एक एआई वीडियो एडिटिंग सर्विस देना चाहता हूँ। अगर लोग उसको लेना चाहते हैं तो वो बिज़नेस आइडिया सही है। ये मैंने आपको सिंपल साधारण शब्दों में समझा दिया कि अगर कोई आइडिया है और अगर वो काम कर रहा है तो वो एक सही बिज़नेस आइडिया हो गया। लेकिन अभी आप बोलोगे कि भाई इतना ही सिंपल है तो हमें मिल ही नहीं रहा, हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, हम चूज़ ही नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये जो मैं अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ वो अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो आपको एक सही बिज़नेस आइडिया आप अपने लिए चुन पाएंगे। तो मैं आपको एक 5 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप एक सही बिजनेस आइडिया चुन पाएंगे। और साथ साथ में मैं आपको खुद एक बिजनेस आइडिया चूज़ करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो आपको करना है वो आपको करना है क्या है कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना है सबसे पहले तो। और अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं है दो चार, या अगर आपके पास एक ही आइडिया तो भाई कोई चॉइस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भाई शुरू कर दो उसी को। लेकिन अगर आपके पास 2 है, 4 है, 10 है, 50 है, 100 है, 200 है, तो भाई चूज़ कैसे करोगे अभी। और इसीलिए मैंने ये प्रोसेस बनाया है। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप गारंटी से मैं कहता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप अच्छे से चूज़ कर पाएंगे। तो भाई ये तो बात हो गई उनके लिए जिनके पास आइडिया है। जिनके पास आइडिया ही नहीं है वो क्या करेंगे भाई। तो अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपकी इतनी तीव्र इच्छा है बिजनेस शुरू करने की, तो भाई आप जाओ चैट जीपीटी पे लिख दो कि भाई गिव मी सम बेस्ट बिजनेस आइडियाज़। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। फिर आप उनमें से आप जो है लिस्ट डाउन कर दो। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि भैया लिस्ट ऑल योर बिजनेस आइडियाज़। आपके दिमाग में जो भी आइडिया है वो आप एक पेपर पे लिख दीजिए। मैं खुद लिख के आपको यहाँ पर साइड में, आपको वीडियो के साइड में आ रहा होगा, मैंने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला तो आपका जो स्टेप है वो यही है कि आप बिजनेस आइडियाज़ को लिखिए, जो भी आपके दिमाग में है वो। और अगर आपके दिमाग में कोई है ही नहीं तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि भाई आप एक तो बिज़नेस के लिए नहीं बने। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं है तो भाई आप करोगे कैसे बिजनेस। ठीक है, कुछ तो होगा ही आइडिया। नहीं है तो भाई अगर आपको लेकिन फिर भी करना ही करना है तो जाओ चैट जीपीटी पे, गूगल पे, कहीं पे भी जाके रिसर्च करो कि गिव मी सम बेस्ट बिजनेस आइडियाज़, आपको मिल जाएंगे। और फिर उनमें से आप लिस्ट डाउन कर दो। लेकिन पेन पेपर पे आपको लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जो लोग पेपर पे लिखते हैं उनके वो चीज़ को एग्जीक्यूट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट डाउन कर देना है। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले स्टेप में लिखे थे 5 आइडियाज़। तो सबसे पहला आइडिया है वो है यूट्यूब चैनल एआई ऑटोमेशन। दूसरा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फोकस्ड ऑन एनी वन निश ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तीसरा है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। चौथा मैंने लिखा था प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस। और पांचवा मैंने लिखा था एआई कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 आइडियाज़ थे जो मेरे दिमाग में थे और मैंने पेपर पे लिख दिए और आपको मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर साइड में दिखाया, मतलब फोटो दिखाया था बेसिकली। तो अभी जैसे कि आप सब ने भी लिख दिया है, अभी हम स्टेप 2 पे चलते हैं कि स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 ये है कि भाई आपको कौन सा बिजनेस करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अभी वो हो सकता है कि 5 में से आपको 3 बिजनेस करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो, या एक में ही आता हो, या 2 में आता हो। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने आइडिया लिखे और आपको कितने में मज़ा आता है। तो स्टेप 2 है कि भाई आपको कौन सा बिज़नेस करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मेरे हिसाब से मुझे तो भाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने पहले भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने किया हुआ है। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है कि भाई इसमें मुझे मज़ा आएगा। अगर अभी आप बोलोगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है मज़ा हमें किस में आता है किस में नहीं, तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप कुछ चीज़ें ट्राई कर लो। 2-4 आइडिया आप उसका एक एक हफ्ता, एक एक दिन आप जस्ट उसका थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, आप बाहर देख के आ जाओ, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई किस में मज़ा आ सकता है। ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करना चूज़ करने में, सबसे पहले आपको चूज़ कर लेना है फटाफट, क्योंकि एग्जीक्यूशन मैटर करता है। तो अभी जैसे कि मुझे पता है कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मज़ा आता है, और दूसरा जो मुझे जिसमें आता है वो है भाई एआई कंटेंट क्रिएशन में। ठीक है, तो 2 चीज़ है। तो अभी जो थर्ड स्टेप है, अभी हम थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं कि भाई हमने फ़िल्टर आउट कर लिया सबसे पहले तो कि कितने आइडियाज़ है, और फिर हमने देख लिया कि भाई
उसमें से हमें किस चीज़ में मज़ा आता है। तो हो सकता है 3-4 हो, 10 हो, 20 हो, डिपेंड करता है आपने क्या लिखा है क्या नहीं उस पर। तो अभी जो तीसरा स्टेप है वो है कि भाई क्या उसकी मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। अभी हो सकता है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है आपके हिसाब से, लेकिन मार्केट में कोई डिमांड ही ना हो, तो आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आप वो कर सकते हो तो। अभी आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना, फैक्ट डेटा पे नहीं जाना, नहीं तो आप उसी में घूमते रह जाओगे, ओवर थिंकिंग और एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। आपको सिंपल सिलेक्ट करने में आपको वो बता रहा हूँ। तो अभी जैसे कि मुझे तो 2 चीज़ में मज़ा आता है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में जो कि एक निश पे फोकस हो वो, और दूसरा एआई कंटेंट क्रिएशन पे। तो अभी जो तीसरा स्टेप है वो है मार्केट डिमांड। तो भाई मार्केट डिमांड दोनों में से सबसे ज़्यादा अभी किसकी है, या फ्यूचर में हो सकता है किसकी हो। तो भाई वो डिजिटल मार्केटिंग की भी हो सकती है सबसे ज़्यादा, और एआई कंटेंट क्रिएशन की भी। लेकिन क्योंकि एआई कंटेंट क्रिएशन जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, तो अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी कोई एक निश पे फोकस हो, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। और उसमें हम अगर हम एआई का एलिमेंट ऐड करते तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अभी जो फोर्थ स्टेप है वो है कि भाई क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल और स्केलेबल है भी या नहीं। हो सकता प्रॉफिटेबल तो होगा बिजनेस, लेकिन कुछ ही बिजनेस होगा जो कि स्केलेबल हो। तो अभी के टाइम पे मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अभी, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, कि जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है एआई के साथ, ठीक है, एआई डिजिटल मार्केटिंग, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ्यूचर में वो चलेगी, वो स्केल हम उसका कर सकते हैं। तो ये चौथा स्टेप हो गया। अभी आपको भी देखना है कि भाई आपके जो आइडियाज़ है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और स्केलेबल है। अभी आपने और फिल्टरेशन कर लिया। तो जब आपने इतना कर लिया तो अभी आपको फोकस करना है कि ये जो सारे स्टेप्स है वो सारे स्टेप्स किस आइडिया पे परफेक्ट बैठ रहे हैं। जिस भी आइडिया पे बैठ जाए वो सही है। तो अभी जो पांचवा स्टेप है वो यही है कि भाई चूज़ कर लो। ठीक है, जैसे कि मैंने चूज़ कर लिया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वो करेंगे, ठीक है, वो भी वन निश पे फोकस होगी वो। तो ये हमारा यहाँ पर एक हमने बिजनेस आइडिया चूज़ कर लिया, ये हमारा एक सही बिजनेस आइडिया हमने चूज़ कर लिया। तो 5 स्टेप्स क्या आते हैं। सबसे पहले तो है कि भाई आप लिस्ट करो कि कौन सा बिजनेस, कितने बिजनेस आइडियाज़ आपके दिमाग में है। सबसे पहले तो लिस्ट कर लो पेपर पे। फिर दूसरा था कि भाई अभी लिस्ट कर लिया, अभी दूसरा है कि भाई कौन सा आइडिया में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, कौन से बिजनेस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हो सकता है 2 हो, 4 हो, 10 हो, 5 हो, डिपेंड कितना लिखा है और उसमें से कितने हो गए। तो अभी आपके और फिल्टर हो गए। अभी भाई उसकी मार्केट की डिमांड है कि नहीं, मार्केट में डिमांड है कि नहीं, क्रिएट हो सकती है, वो भी देख लो आप। ठीक है, तो थर्ड स्टेप ये हो गया मार्केट डिमांड। फोर्थ स्टेप होगा कि क्या वो प्रॉफिटेबल और स्केलेबल है। आई नो कि काफ़ी बिजनेसेस प्रॉफिटेबल होंगे लेकिन स्केलेबल काफ़ी कम होंगे, तो आपको ये देख लेना। अभी ये 4 स्टेप हो गए, 5वां स्टेप है कि भाई चूज़ कर लो। अभी ये 5 स्टेप प्रोसेस था, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। आई होप कि आप सबने चूज़ कर लिया होगा, और मैंने भी यहाँ पर चूज़ कर लिया है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करूँगा, एआई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, बेसिकली। तो अभी क्योंकि देखो एआई में ऐसे एकदम तो मैं शुरू नहीं कर सकता, सबसे पहले मैं बेसिक करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एसईओ पे फोकस करूँगा, तो मैं पहले खुद से एसईओ सीखूँगा, समझूंगा, उसके बाद मैं उसको देखूँगा कि वो ऑटोमेट कैसे हो सकता है, मैं उसमें एआई कैसे यूज़ कर सकता हूँ उसमें। तो ये है। तो अभी जैसे कि आप सबने देख लिया ये 5 स्टेप प्रोसेस था, और ऐसे आपको बिजनेस आइडिया चूज़ करना। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाने का ट्राई किया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आपने अपने लिए बिजनेस आइडिया भी चूज़ कर लिया होगा। तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई यूनिक आइडिया फाइंड करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा टाइम मत लगा देना। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करो, स्टार्ट कर दो एक बार। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा यूनिक आइडिया के चक्कर में आप हो सकता है रिसर्च में इतना टाइम निकाल दो कि आपको फिर समझ ही ना एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये वो। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ। जो भी आपको अभी आसपास दिख रहा है, जो भी आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप बस लिस्ट करो और प्रोसेस को फॉलो करो और बाकी स्टार्ट करो। चूज़ कर लो सबसे पहले, जैसे कि मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई स्टार्ट कैसे करना है। चूज़ तो कर लिया, अभी स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, फिर बाद में उसमें हम लर्निंग कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले लर्निंग होगी, बाद में अर्निंग होगी। अभी जब वो हो गया तब उसमें हम बिज़नेस कैसे शुरू करेंगे, स्केल कैसे करेंगे, सेल कैसे लाएंगे। सबसे पहले तो सेल ही कैसे लाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, सर्विस अपनी कैसे अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये सब आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिलेगा। मैं साथ साथ में मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी जो कि एक चीज़ पे फोकस होगी, मैं उसको आपको ग्रो करके स्केल करके पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने एक सही बिजनेस आइडिया भी चूज कर लिया, लेकिन अगर आपके पास वो सही माइंडसेट नहीं है,
तो सब बेकार जाएगा, सब वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बिजनेस माइंडसेट पे एक वीडियो बना के रखी है, जो कि आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। आप वो जाके ज़रूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी ये ऐसे ही हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। आई नो कि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसा कि मुझे आपके कमेंट से पता चल रहा है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर से टैग करना कि भाई हमने इतने आइडियाज़ लिस्ट किए, बाद में हमने ये वाला चूज़ किया। ठीक है, आप उसका फोटो फिनबिज ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, नीचे आ भी रहा होगा। अब वहाँ पे जाके आप हमें टैग कर देना, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आप सब लोग भी एक्शन ले रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है अभी काफ़ी सारे लोगों को बिज़नेस करना है, लेकिन वो इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि या तो उनके पास बहुत ज़्यादा आइडिया है, वो चूज़ ही नहीं कर पा रहे, या तो उनके पास आइडिया ही नहीं है। तो आई होप कि आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल चुका है। तो अगर आपको कोई और भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बताइए कि जो और वीडियोज़ है वो कैसे होने चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।